ओके फ्रेंड्स, सो टुडे टॉपिक इज़ रोमन नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन नंबर्स जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं? दे आर ऑरिजिनेट फ्रॉम रोम। रोम जो है एक शहर है, एक खूबसूरत शहर है। और ये कब बना है रोम, कब इस्टेब्लिश हुआ है रोम? बिटवीन 850 एंड 750 BC में इस्टेब्लिश किया गया है रोम। और जो ये रोमन नंबर्स हैं ये पूरे यूरोप में यूज़ हुआ करते थे। जब तक अरबिक नंबर्स वजूद में आ गए तब तक ये नंबर्स जो है यूज़ हुआ करते थे पूरे यूरोप में। और इन नंबर्स की जो खसूसियत थी, पहली खसूसियत ये थी कि ये लैटिन अल्फ़ाबेट थे। ये रिप्रेजेंट हम करते थे लैटिन अल्फ़ाबेट। जैसे कि यहाँ पे 1 जो है इस तरह लिखा जाता था रोमन में, और इसका वैल्यू है 1। और इसके पास जो टोटल सिम्बल्स है वो खाली 7 है। जैसे कि हमारे अनलाइक आवर this Arabic numbers we have 0 to 9 these digits, but in the Roman numbers we have only 7 symbols: 1 and V and X, L, C, D, M. The respective value of these number symbols are, this is called 1 in Arabic numerals, and this is called 5. X is called 10. V is the value, V has the value, sorry, L has the value 50, C has the value 100, D has the value 500, and M has the value 1000. नाउ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये रोमन नंबर्स हैं, अब बाकी नंबर कैसे ये बनाते थे, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू learn. See, for example, if they have to write 2, they put 2 lines like this, and this is the value of 2 in Roman numbers. If we have to write 10, so we can write directly x. X has the value 10 in Roman numbers. If we have to write 11, we can put 1 from the this right side, so this is the value of this has the value 11 in Roman numbers. जो ये रोमन नंबर्स थे ये तब तक दुनिया में यूज़ हुआ करते थे जब तक कि अरबिक ट्रेडर जो थे, जब वो यूरोप चले गए ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं अरबिक नंबर्स। जो पहला जो इंसान है जिसने अरबिक नंबर्स एस्टैब्लिश किए हैं उसका नाम था अल-अंदलुस। उसने यूरोप में अरबिक नंबर्स वहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। तो अरबिक नंबर्स भी जो थे 0 उनमें नहीं था, वो 1 से शुरू हुआ करते, 1 से 9 तक। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो गई, तो उसके बाद 0 भी डिस्कवर किया गया है और यूज़ होता रहा है। फिर नाउ यहाँ पे हमें एक ही बात याद रखनी है कि इनकी जो ये लैटिन अल्फ़ाबेट में यूज़ होते थे, ना कि प्रेजेंटली जैसे कि हमारे ना यूरोप ये अरबिक नंबर्स है 1 to 3 में, इस तरह वो यूज़ नहीं हुआ करते थे। तो दीज हैव सर्टन रूल्स थ्रू विच वी कैन फॉर्म द अदर नंबर्स आल्सो। सो पहला रूल ये है कि अगर हमें यहाँ पे रूल, इफ़ a symbol is repeated one after the another, its value is added as many as times it occur. क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई भी पहला रूल, अगर कोई भी सिंबल हम रिपीट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इसका वैल्यू है 1 है, इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है, यानी ये 1 है और इसका वैल्यू 2 है। अगर हम 3 टाइम इसको रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 3। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रोमन नंबर्स विच यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 2। द सिंबल 1, X, C and M कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। क्या रूल है? जो सिंबल यहाँ पे यूज़ है 1, X है, C है, M है, इनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स रिपीटेड ओनली। 4 टाइम अब 5 या 5 टाइम हम इनको रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 1 है यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको 3 टाइम्स। अगर हमें 4 लिखना है, वी कांट राइट लाइक दिस 4, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। सो ये रूल है। अगर x है, एक x का वैल्यू है 10, सो हम इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 3x का वैल्यू कितना है 30। अगर c है, c का वैल्यू है 100, हम c को 3 टाइम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू बन देता है 300। अगर m का है, m का जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसका, अगर हम 3 टाइम लिखेंगे इसका मतलब है 3000। दिस इज़ द सेकंड रूल विच यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रूल नंबर 3। द सिंबल VLD कैन नेवर बी रिपीटेड इन रोमन नंबर्स। ये रूल 3 है। जो सिंबल है VLD यानी इन
4 सिंबल को छोड़ के जो बाकी 3 सिंबल बचे हैं ये हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिपीटेड। क्यों? देखते हैं क्यों। देखो, अगर हम यहाँ पे v को रिपीट करेंगे 2 बार सो ये बन जाएगा 10, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 है x। अगर हम जो l है, l का वैल्यू है 50, अगर हम l को रिपीट करेंगे 2 टाइम्स इसका वैल्यू बन जाता है 100, लेकिन फिर जो हमारा c है इसका वैल्यू फिर नहीं रह जाएगा। इसी तरह है हमारा d का वैल्यू है 500, अगर हम d को 2 बार रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू बन जाएगा 1000, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 1000 का m है। इसीलिए ये 3 जो नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। राइट, गुड। नाउ वी हैव अनदर रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ द सिंबल विद a smaller value is written on the left of the symbol with the large value, then its value is subtracted from the value of greater symbol। क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगा। अगर सिंबल 2 है, एक बड़ी है और एक छोटी है, अगर जो छोटी सिंबल है जिसका वैल्यू कम है, अगर वो राइट साइड लिखी जाती है, यानी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है x1, अगर छोटी सिंबल इस साइड है, राइट साइड है, तो इसका मतलब है इसको ऐड करना है, यानी जो 10 का वैल्यू है इसको ऐड करो 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 11। राइट, अगर बड़ी सिंबल और लेफ्ट साइड है और छोटी राइट साइड है तो इसका मतलब है इनको ऐड करो। और इसके अपोजिट अगर छोटी सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड है, यानी यही एग्जांपल हम इसको वैसा वर्स बनाएंगे 1x, जो छोटी सिंबल है वो लेफ्ट साइड है और बड़ी सिंबल राइट है, इसका मतलब है इसको माइनस करो, यानी जो 10 है इसको माइनस करो 1, जो बन जाता है 9। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, now we will forward towards rule number 5. What is rule number 5? The symbol v, l and d are never written to the left of the symbol of greater value। क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो सिंबल है v, l, d, ये हम कभी भी बड़े नंबर के साथ नहीं लिखते हैं। किस साइड? लेफ्ट साइड। जैसे कि जो 1 है, 1 को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे v और x से। कैसे? देखो, जो 1 है ये खाली सब्ट्रैक्ट 2 ही सिंबल से होगा, या ये v से होगा या x से होगा। चाहे कोई भी नंबर हमें बनाना है तो ये 1 जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? या v से। जैसे कि हमें 4 बनाना है तो हमारी हम 1 1 1 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा, क्योंकि रूल पहला ही है कि हम इसको 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है v इसको लेफ्ट साइड 1 डालेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर जो वैल्यू है, अभी रूल हमने पढ़ा है ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट साइड है, तो जो छोटा डिजिट ये सिंबल होगा इसके लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब है माइनस करो। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका 5 है और इसका 1 है, तो इसका मतलब है इसको माइनस करो तो वैल्यू आंसर जो है वो हमारा 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह जो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली, जो x है इसको हम 2 ही नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा नंबर है? l एंड c, यानी 50 और c का वैल्यू है 100। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल xl का मतलब क्या है, l का वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 50। वेरी गुड, तो x जो है ये l से छोटा है, जब लेफ्ट साइड होगा छोटा, इसका मतलब है माइनस करो, जो l है इसका वैल्यू है 10, तो इसका xl का वैल्यू है 40। वेरी गुड, अब हम c के एग्जांपल लेंगे। अगर हम लिखेंगे c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू जो है 100 है, तो माइनस करना है x, यानी 10 करना है माइनस, तो इसका वैल्यू क्या है xc का? 90। वेरी गुड, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या है? c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली, यानी जो c है ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं खाली 2 ही नंबर के साथ, या d या m ओनली। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए है, जो c यहाँ पे एग्जांपल है xc, c बड़ा है तो यहाँ पे छोटा था, इससे c से x, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो c जो है ये खुद सब्ट्रैक्ट होता है d से या m से। d का वैल्यू कितना हमने पढ़ा है? 100,
और m का वैल्यू कितना पड़ा है 1000, वेरी गुड। और c का वैल्यू है 100। जैसे कि हमें 400 लिखना है, हम लिखेंगे डायरेक्ट cd। तो अगर देखेंगे जो d है ये बड़ा वैल्यू है c से, तो जब बड़ा वैल्यू लेफ्ट राइट साइड से होता है और ये छोटा सिंबल जो है लेफ्ट साइड होता है, तो इसका मतलब है इनको माइनस करो बड़े से छोटा। तो d का वैल्यू हम देखेंगे, d का वैल्यू कितना है 500 और c का वैल्यू कितना है 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 400। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सी डी है इसका रोमन में वैल्यू कितना है 400। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स वन अनदर रूल विच इज़ if the value of a symbol from left to right decreases or remains the same, we add the value of symbol। यानी अगर जो वैल्यू जो है अगर सेम ही है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे CLV1 है एग्जांपल। पहले हम इनका वैल्यू देखेंगे, C का वैल्यू कितना है 100 और V का वैल्यू कितना है, सॉरी L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 50 और जो V1 है इसका वैल्यू है कितना है 6। तो इसका टोटल कितना वैल्यू है 156। यानी यहाँ पे क्या हमें समझ आया, अगर जो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ है, यानी जो बड़ा नंबर है इसको यहाँ से छोटे नंबर है तो इन नंबर्स में भी देखना है, अगर जो L है ये देखना है कि क्या ये V से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है इसका मतलब है ऐड करना है, अगर छोटा है इसका मतलब है माइनस करना है। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम फिर से समझेंगे। इसी तरह हमने इनको ऐड किया है, तो अगर एग्जांपल होगी IV, यानी जो C है इसका वैल्यू है 100 और L है इसका वैल्यू है 50 और 1 है इसका वैल्यू है 1 और V का वैल्यू है 5। लेकिन यहाँ पे आपको रूल 3 याद रखना है, जब लेफ़्ट साइड होता है छोटा और राइट साइड होता है बड़ा, तो इसका मतलब है माइनस करो। 5 - 1 इसका आंसर 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा टोटल 100 + 50 + 4, तो कितना आएगा 154। तो ये एक और रूल है, ठीक। तो इसके बाद हम एक और रूल देखेंगे, अ बार और एनी नंबर मीन्स दैट द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ पे एक नंबर लेंगे V, अगर इसका हम बार लगाएंगे कहाँ से, ऊपर से, तो इसका मतलब है 400। क्यों, इसका मतलब है जो नंबर है जो V है, V का वैल्यू है 4 और इसका मतलब है बार का 1000, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसका वैल्यू आएगा 4000। जो भी हम नंबर, जहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे x के ऊपर जब हम बार रखेंगे रोमन में, इसका मतलब है 10, x का वैल्यू है 10 × 1000। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द रोमन नंबर्स। सो ये थे कुछ रूल्स जो रोमन नंबर्स के थे। अब कुछ और छोटे छोटे रूल जो है इसके साथ यहाँ पे हम समझेंगे इनको। V and L और नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ये रूल याद रखना है आपको। उसके बाद एक और रूल है, जो 1 है ये हम खाली सब्ट्रैक्ट करेंगे V और X के साथ। ये रिवीजन है बेसिकली जो हमने रूल पढ़े हैं। उसके बाद जो X है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं खाली L और C से, ठीक है। जो V है और L है इसको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, नेवर रिपीटेड। तो ठीक है, इस जो ये आज का जो टॉपिक है ये रोमन नंबर्स था। अब आप आराम से जो भी नंबर फॉर्म करना है, आप कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कोई भी, तो फिर उसको देखना है कि इसका वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एग्जांपल एक छोटी सी लेंगे हम, 236, इसको रोमन में एक्सप्रेस द नंबर इन रोमन। पहली बात ये देखना है कि जो 200 है वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही सिंबल उसके लिए नहीं है। हमारे पास जो सबसे 100 का जो वैल्यू है वो है C। तो हमारा रूल है, हम C को आराम से पहले हम इसको अलग अलग करेंगे सो दैट यू विल फाइंड वेरी इजी टू राइट इट। देखो जो 200 है इसका एक ही सिंबल एक ही साथ नहीं है, इसका सिंबल जो है C है। 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब है 200, C का वैल्यू है ये 100। उसके बाद जो लिखना है 30 का जो सिंबल लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, XXX का वैल्यू हमेशा ये होता है 30, ये याद रखना है। X को हम
4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे याद रखना है आपने। 6 जो है इसका वैल्यू हमने 5 और ऐड करना है 1 6, तो अब हम इनको मिला के लिखेंगे सी सी एक्स 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 वी आई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 236। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल होगी शायद आपके लिए। तो हम देखेंगे कि जो 1978,000 में है, ये इसको एक्सप्रेस करना है रोमन में, कैसे करेंगे? पहली बात यह है कि हम इसको अलग अलग लिखेंगे। पहले 1978, ये हमने इनको अलग अलग किया है। अब हम इसका वैल्यू देखेंगे। जो 1000 है, 1000 का वैल्यू आपको पता ही है m है, ओके। उसके बाद 900 का वैल्यू जो है ये हमें निकालना है। मैंने पहले ही बोला है जो 1000 का वैल्यू है, 1000 का वैल्यू है c, सॉरी 1000 का वैल्यू है m, यहाँ पे 1000 है, 1000 का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है m। तो अब हमें जो 1000 है इसको माइनस करना है 100, तो 100 का वैल्यू कितना है c। देखो यहाँ पे रूल याद रखना है आपने, अगर हम छोटा जो सिंबल है वो लेफ़्ट साइड यानी इस साइड लिखेंगे और बड़ा इस साइड लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि जो बड़ा नंबर है इसको माइनस करो c। तो यहाँ पे जो cm है यहाँ पे इसका वैल्यू बन जाएगा 900, क्योंकि 9 जो m है इसका वैल्यू है 1000 और जो c है ये लेफ़्ट साइड है, इसका मतलब है माइनस करो 1000 को माइनस करो 100, तो वैल्यू आंसर आएगा कितना 900। तो आ गया cm। अब 70 का वैल्यू देखना है हमें, 70 का वैल्यू क्या होगा देखते हैं क्या। देखो जो L है, L का वैल्यू कितना है 50। 50 को हम क्या लेफ्ट राइट साइड ऐड करेंगे सो दैट इट विल बिकम 20, तो 2 बार x करेंगे तो आ गया 70, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे L x x। तो 8 जो है 8 को अगर थोड़ा सा हम देखेंगे, 8 के नियर जो सिंबल है वो है v, v का वैल्यू है 5, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे अब 3 टाइम्स 1 1 1, तो ये बन जाएगा 8, और 1 हम ओनली 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, रिमेंबर दिस रूल। सो इसका जो 1978 इसका जो क्या बनेगा रोमन नंबर LXX V111, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now we will quickly go towards one more example. After that we will dismiss the lecture. Okay, so what is the example? Example is 389, very simple example. So first of all let us इसको हम अलग करेंगे। पहले 300 प्लस 80 प्लस 9, तो 300 का वैल्यू है, 300 का जो सिंबल है वो क्या है जल्दी बताइए? कुछ नहीं है 300 का, क्यों? क्योंकि 300 के लिए एक साथ सिंबल कोई नहीं है। हम c जो है इसका वैल्यू है 100, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं और ये मैक्सिमम टाइम्स है, हम c को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो 80 है, 80 के जो एक साथ सिंबल है वो है ही नहीं, तो हम पहले 50 का देखेंगे। 50 का सिंबल क्या है L, L को हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स x, तो ये बन जाएगा 80। तो उसके बाद जो 9 है, जो 9 जो है इसका जो अगर हम इस तरह करेंगे v फिर 4 टाइम्स 1 1 करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरह जो 9 से बड़ी सिंबल है वो क्या है 10, 10 है क्या x, x को माइनस करेंगे 1 यानी 1x, तो ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा इसको देखेंगे c L x x x I x। So see how big the number is formed in the Roman. In Arabic number it is 389 with only 3 digits here. We can here find how many symbols we have created here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 symbols. See, this is also a big number. So with this we suspend the class. Thank you very much. I hope you understood the Roman numbers. If you need any other, if you have any query, any question, any confusion, you can put that in the comment box. Thank you very much. Have a nice day. Stay blessed, stay at home, stay safe, and break the chain of the virus. Thank you very much.